हालांकि इसका जो कहना है कि तुम घर में आराम से गई हो और पवन सिंह से तुम्हारी बात भी हुई है 1-1.5 घंटा बाद के बाद, जब पवन सिंह कहीं मीटिंग में निकल गए हैं, उसके बाद ये सब तमाशा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है भाई, ऋतिक आपके लिए बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये बात सच है आपकी ना, तब ज्योति गलत है। अब ये बताइए, जो सामाजिक मुद्दा बन गया है पवन सिंह और ज्योति सिंह, ये सामाजिक मुद्दा हो चुका है। ये किसी का पर्सनल मुद्दा, एक होता ना कि पर्सनल जिंदगी है तो चलो ठीक है। अभी मैं ज्योति को एक ही संदेश दूंगी, जिस भी परिस्थिति में, किसी के भी बहकावे में आके, जो भी तुम वहां पहुंच चुकी हो, तुम उस घर में बैठी हुई हो, लखनऊ के घर में, अब तुम वहां से मत निकलना बाबू। दाल भात चोखा बना के खाओ, लेकिन उसी घर में रहना है तुमको, ये जान लो। तुम अब निकलना मत। जो एक बार तुम घुस गई, अब तुम निकलना मत। अगर तुम निकली वहां से तो ये जान लो कि तुम्हारा केस फिर कमजोर हो जाएगा। तुमको अब निकलना नहीं है। अजियत कर रहे हैं बिना मतलब समाज के बीच में। और दूसरी बात, ये बात मैं सुधीर भैया के लिए बोल रही हूँ। सुधीर सिंह भैया जी, आपने इतने अच्छे से, हाँ जाए के चाहिए लखनऊ जाए, हमनी सब आए 1000 लोग लेके, आप पवन के समझाए जाइए। हमको भोजपुरी बोलने नहीं आता, तो जाइए समझाइए। बहू वहां बैठी हुई है आपके समाज की, जाके समझाइए। 1000 लोग लेके मत जाइए, अकेले आप जाइए गाड़ी से। और आप नहीं जा सकते हैं तो फिर हमें बोलिए कि हम जाते हैं आपके साथ, हम चलते हैं समझाने के लिए। क्यों बार बार वाई वीना मानवी से लोगों को क्यों इतनी उम्मीद है भाई? क्या है वीना मानवी? अभी कमेंट हम पढ़ रहे हैं तो नहीं, वीना मानवी एक समाज से कोई महिला फेसबुक पे रेल रही है। अरे भाई, तुम्हारे पैर में क्या लगा हुआ है? बंधन बंधे हुए, जाओ तुम न्याय दिलाओ तुम जाके। अकेले वीना मानवी थोड़ी पूरा समाज का ठेका लेके बैठी हुई है। थोड़ी देर ज्योति पे गुस्सा आता है कभी कभी, ज्योति की भी गलती है। क्यों तुम दवा खाई? क्यों तुम गई? नहीं जाना चाहिए था तुमको। इतना इमोशनल क्यों होना? जो व्यक्ति तुम्हें इतना धोखा दे दिया उसके लिए क्यों तुम इमोशनल होके गई? और जब चली ही गई तो उसको हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करो। वो जैसा है, अच्छा है तो मेरा है, बुरा है तो भी मेरा है, एक्सेप्ट करो। फिर आप गए हो आराम से लखनऊ में, आराम से रहो, पड़े रहो, एकदम घर के बाहर मत निकलना। और अपने एडवोकेट को बोलो। आपके एडवोकेट पे भी हमको गुस्सा आता है। आपका एडवोकेट राइट ऑफ रेसिडेंस कौन छीन सकता है किसी से? कोर्ट का कोई आदेश था कि बीबी घर में नहीं रह सकती है। राइट ऑफ रेसिडेंस आपके एडवोकेट को बोलिए कि वो कोर्ट से एक परमिशन ले कि जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है, अगर नहीं रखना है, फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है, तब तक हम इस घर में रहेंगे। ठीक है, किसको सच मानिएगा, किसको झूठ मानिएगा? ये सब तो छिया लेदर करके रख दिया है ये लोग पारिवारिक जीवन को। एक मर्द अगर चाहे ना तो यूं समेट ले, और एक सास अगर चाहे तो घर को बसा के रख ले। लेकिन यहाँ तो ना मर्दे सही है ना सासे सही है। बउआ बना के, गोदी में बउआ बना के रखिए पवन को। अभी तक कोई लड़की घर में नहीं रहेगी, ऐसी आपका पवन रहेगा पूरा जीवन। साथे अरे आप हटिएगा तब ना कोई लड़की सटेगी वहां। माँ स्पेस नहीं देती है लड़की सास पति पत्नी के बीच में। माँ सबकी सम्मानीय है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बहू बसाना आप ही का काम है ना। क्या दिक्कत थी आपको? बेकार का झूठ मूठ का आप लोगों की वजह से 50 लोग हमें गाली बकते हैं रोड पे 50 गाड़ियों की। या हमको दे दें 10 गो गाड़ी, हम जाते हैं 10 गाड़ी महिला भर के। अगर आपको दिक्कत है जाने में तो आप ही के, वो इसी भरोसे पे ना चली गई कि सुधीर भैया बोले हैं। सुधीर भैया का बात कोई नहीं टाल सकता है। और बात सही है, आप एक दबंग इंसान है, आपकी बात इतने हल्के में नहीं ली जा सकती है। और आप ही के भरोसे पे वो चली गई। दीपक सिंह की वजह से ज्योति नहीं बसी, वीना मानवी जी की वजह से ज्योति नहीं बसी, फलाना की वजह से ज्योति नहीं बसी, चिलाना की वजह से ज्योति, आए दिन दूसरे पे आरोप। अरे भैया, जब तक पवन सिंह नहीं चाहेगा तब तक ज्योति नहीं बसेगी। ये क्या लॉजिक आप लोग बात करते हैं? हर आदमी कोशिश ही कर रहा है दोनों को एक करने का। ये तो ऐसा हो गया ना कि सही में बहुत टेंशन वाला मामला हो गया। कई बार इस केस में हाथ जोड़ दिया मैं कि नहीं अब मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर इतना लोग मुझे ही ट्रोल करने लगते हैं। क्यों ट्रोल करेंगे आप मुझे? और क्यों आपको हमसे इतनी उम्मीद है कि हम ही हमारा ही सुनेंगे? अभी
थोड़ी देर पहले मैंने पोस्ट किया, उसमें 50 आदमी कमेंट लिखता है आप ही हैं जो ये पंचायत को सॉल्व कर सकती है। हम क्या, मेरे को सींग लगा हुआ है कि सींग में लगा के सींग को ढूसी मार दे जाके? उतना बड़ा सुधीर सिंह से सॉल्व नहीं हो रहे हैं आदमी से, उनसे कोई डर ही नहीं रहा है दबंग से। हम अपना गला फंसा ले बिना मतलब का जाके वहां पे। चलिए ना, समाज वाले सारे लोग चलिए, डेट फिक्स कीजिए, हम आगे लीड करेंगे, आप लोग रहिए। देखे तो पलट के कि ज्योति के समर्थन में कितने लोग उतरते हैं। उतरने के लिए खाली वीना मानवी, आज सोशल मीडिया पे हुलेले करने के लिए करोड़ों लोग। एकदम बोलिए कितने लोग आइएगा, डेट फिक्स कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, चलते हैं हम लखनऊ। फोन कीजिए मेरे नंबर पे, ऊपर फोन नंबर दिया हुआ है मेरे पेज पे कि हम चलेंगे, और भेजिए सब लोग गाड़ी, एक एक महिला बैठा के लेके चलते हैं। फाइनल बॉन्ड बनेगा, फाइनल होगा, पवन के लिए भी अच्छा होगा, ज्योति के लिए भी अच्छा होगा। जो होगा इस बार आर या पार करके इन लोग का लड़ाई खत्म कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है दोनों का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। न ज्योति विधायक बन पाएगी या पवन भी कुछ नहीं बन पाएंगे इस कचड़पट्टी के चक्कर में। खैर, मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट निजी कार्यों से मैं दिल्ली आई हुई हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं अभी बिहार में नहीं हूँ, और अभी मैं आ भी नहीं सकती हूँ बिहार में। मैं 10 तारीख के बाद ही पटना पहुंचूंगी। उसके बाद का अगर किसी को कुछ करना है तो सुधीर भैया जी, तब तक जाइए आप लखनऊ। और किसी ने कहा है अभी कुछ देर पहले, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो हाँ सही है, तुम्हारे लिए तो बोल रहे हैं हम। तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ठीक है, मैं यही बोलने के लिए आई थी, और मैं क्या बोलूं। और ज्योति को रोते हुए देख के दुख तो जरूर हुआ, लेकिन जितना दुख हुआ उससे ज्यादा गुस्सा भी आया। सही में गुस्सा आया कि इंसान इतना कमजोर नहीं होता है। अरे जब फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई लड़ेंगे। पे करके काहे के लिए रोने का, अपने आप को कमजोर बनाने का। हालांकि इसका जो कहना है कि तुम घर में आराम से गई हो और पवन सिंह से तुम्हारी बात भी हुई है 1-1.5 घंटा बाद के बाद, जब पवन सिंह कहीं मीटिंग में निकल गए हैं, उसके बाद ये सब तमाशा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तब तो फिर गलत हुआ है। अगर ये बात सत्यापित हो जाएगी कि पवन सिंह मिले हैं तुमसे और 1 घंटा तुम दोनों के बीच में बात हुई है और उसके बाद लाइव आके ये सब तमाशा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मुलाकात अगर हो गई है तो ये सब नहीं होना चाहिए था, और नहीं हुई है और वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तब तो फिर भाई ये तो और बड़ा अपराध होगा फिर, कि इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है भाई। ऋतिक आपके लिए बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये बात सच है आपकी ना, तब ज्योति गलत है। अगर झूठी है आपकी बात, तब फिर आपसे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है।